बाबर आक्रमणकारी था तो बाबर के ही नाम से मस्जिद क्यों? जर्नलिस्ट महोदय, अहरा ग्लोबल का प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आपके चैनल के दर्शकों को अभिनंदन। बाबर को आक्रमणकारी जो आप लोग कह रहे हैं, हम उससे दूसरे रूप में आक्रांता भी कई बार करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो आज उसका विरोध कर रहे हैं, उस बाबर के खानदान को, उन सारे आक्रांताओं को भारत में बुलाया किसने? किसके कहने से आए? किसके निमंत्रण से आए? और अगर अपनी मर्जी से आए तो आए तो खच्चर पे आए तो कश्मीर की घाटियों से निकल करके 1000 थे, 500 थे, आप तो करोड़ों में थे। ये जो यूरेशियन ब्राह्मण, ये जो हमारे आरएसएस के लोग, ये जो कहते हैं मेरा भारत है, मैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं इसे सनातन राष्ट्र बनाऊंगा, किस बुद्धि पर? बाबर विदेशी आक्रांता विदेशी आक्रांता को बुलाया, विदेशी आक्रांता को बुलाया, बाबर को बुलाया, और आपने एक दो दिन नहीं 800 साल उसके हुकूमत में आपने जिंदगी जिया। बहु बेटियों की शादी किया, अकबर ने शादी किया और उन्हें शादी किया। और जहां तक बाबर की बात है, बाबर अपनी विरासत में उसका लिखित दस्तावेज है, आज हमारे संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। हुमायूं को अपने बेटा को लिख के दिया कि जिस देश में हम राज्य कर रहे हैं, ये समृद्ध और सीधे लोग हैं, यहां हिंदू ज्यादा रहते हैं, इनका सम्मान रखना, किसी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। और दलाली और बिकने का काम यही आरएसएस और यही यूरेशियन ब्राह्मण ने किया था। आज ये कहते अपनी मर्जी का इन्होंने राष्ट्र चलाया, अपनी मर्जी का इन्होंने काम किया। आज इन्हीं ने हमें 430 जातियों में बांटा, 256 भाषाओं में बांटा। किसने बांटा? 33 करोड़ व्यक्ति देवता किसने पैदा किया? कहा क्षुद्र पैर से पैदा लिया है और ब्राह्मण मुख से पैदा लिया है। किसने कहा? किसने औरतों का स्तन का वो टैक्स वसूल करता था? कितना बड़ा स्तन है उसके हिसाब से टैक्स लिया जाता था, उसको काट दिए जाते थे, उसके बच्चों को गंगा में बहा दिया जाता था, उसके पीठ में और सीने पे झाड़ू लटकाया जाता था, नंगा घुमाया जाता था, बस्तियों में घुमाया जाता। किसने किया था? आज ये काम करते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले, अगर तुम्हें बाबर से तकलीफ है, मुगलों से तकलीफ है, उसने सिंध को हिंद कहा था, शाह का हा का उच्चारण उसने किया था। हमारा सिंध सभ्यता है, हमारा मोहनजोदड़ो सभ्यता है, तो सिंध राष्ट्र बनाओ ना। और चलो, तुम्हें सिंध लगता है कि ये तो पाकिस्तान ले गया, वही चिन्ह जो हिंदू था वो ले गया और पाकिस्तान बना दिया, तो चलो ब्राह्मण राष्ट्र बना दो, क्या दिक्कत है? और फिर अगर हिंदू की बात करते हैं तो क्या आज हिंदू राष्ट्र नहीं है? क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और तमाम महकमा और प्रशासनिक में हिंदू नहीं है? आज हिंदू राष्ट्र नहीं है? क्या हमारा देश का मुसलमान कोई प्रधानमंत्री है? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दिक्कत क्या है? मुसलमानों का तो कितने सारे राष्ट्र अरे हिंदू को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को बर्बाद किया जा रहा है, और आप भारत को टुकड़ा, जिसको अखंड भारत की बात कर रहे हो, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर करके एक आप कहोगे उत्तर प्रदेश मुसलमान का, बंगाल मुसलमान का, ये फलना जगह मेरा, गुजरात मेरा, फलना और जगह। आज इस तरह से भारत को जो 36 राज्यों में आज बटा है, लेकिन अनेकता में एकता में हम जी रहे हैं। हम जो है सेकुलर देश और लोकतांत्रिक में है। कई बार ये सुप्रीम कोर्ट में बात गई, कई जगह गया, ये बनाया जा सकता है, लेकिन सेकुलरिज्म जो लोकतंत्र है, इस जो व्यवस्था है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और इसके लिए, इसी की आड़ में कैसे तोड़ूं, कौन सा रास्ता निकालूं, तो कभी एनआरसी, अरे नहीं, इसमें बर्बादी होगा, चलो इसको हटाओ, एसआईआर लो, अरे एसआईआर से भी गड़बड़ हो जाए, अब वंदे मातरम करो। कभी आपने झंडा नहीं फहराया, आपने वंदे मातरम किया, आपने जन गण नहीं गाया, और आज आप उस पर जो है दुहाई दे रहे, जिसको आपने निगलेक्ट किया और आप ही इसको कर रहे, यानी आप लड़ाते हो और आप ही रोटी सेकते हो,
आप ही दावा सीखते हो। और यही हालत आप बंगाल में करने जा रहे हो। आपने ही तो कहा है अभी कि व्यवस्था हमने वहां कर दिया है। बिहार में और जगह व्यवस्था कर दिया था, जीत गए, अब वहां व्यवस्था कर दिया गया, वहां भी तोड़फोड़ हुआ, वहां भी हमारी जो है सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और वहां राज करना चाहते हैं। और वहां पे जहां बाबरी मस्जिद को बनाने की बात नहीं करता, कोई मुसलमान तैयार नहीं है, बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए, मुसलमान खामोश हो गए। तो फिर बंगाल में मस्जिद क्यों बनाया जा रहा है? ये बीजेपी का हथकंडा है, ये मोहरा है, ये शतरंज है, वही बनवा रहा है और वही विरोध कर रहा है। उन्हीं के लोग के नाम पे भी तो बनाया जा सकता था। बना सकते थे तो भाई उससे तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। वहां पे ममता बनर्जी को नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, कैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाएंगे, कैसे ध्रुवीकरण होगा? यही तो जात की लड़ाई है, यही तो समाज को लड़ाई है, जिस पे उन्हीं की गोदी मीडिया, उन्हीं की पेड मीडिया उसको प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ करें तो बनाओ और दूसरी तरफ का उसको तोड़ देंगे, हम बनाने नहीं देंगे, उनको लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, मस्ती लेंगे। सोशल मीडिया जो बेचारा इधर उधर बढ़ जाएगा, कट जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। नतीजा क्या होगा? वहां ममता बनर्जी हार जाएगी। 3 साल का उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, 300 करोड़ लगाने की बात की है। 2 महीने में चुनाव, चुनाव के बाद खत्म। वहां पे जो जगह होगा उसको सील कर दिया जाएगा, बात खत्म। अगर बनाना चाहे, आपने कहा अब्दुल कलाम आजाद से आप स्कूल बनाओ, मदरसा बनाओ, कुछ भी बनाओ, इतना बड़ा भारत है, दुनिया भर की जगह है, 36 राज्य है, कहीं भी बनाओ ना। वो बंगाल में ही, मुर्शिदाबाद में ही क्यों? और वो व्यक्ति जो विरोधाभास है, वो व्यक्ति जो दल बदलू है, वो व्यक्ति जो कभी बीजेपी का विधायक था, फिर कांग्रेस में था, फिर तृणमूल में गया, फिर वहां से हटाया गया, उस व्यक्ति पे विश्वास करें। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे भाई, वो एक तो हिमायूं नाम है, वो भी तो मुगलों का ही नाम है, हिमायूं। और एक कबीर को जोड़ लिया है, जो ना हिंदू ना मुसलमान, वो एक फकीर आदमी थे। तो हिमायूं मुगल और एक फकीर, उनको नाम जोड़ कर करके, और वो तो कभी इधर और कभी उधर। ना हिंदू ने कबीर को माना, ना मुसलमान ने माना, कहा मैं तो दोनों का हूं। जब मंदिर टूटते हैं तो आपको पेट में दर्द नहीं होता है, जब मस्जिद बना तो विरोध क्यों, सपोर्ट क्यों नहीं मीडिया ने दिखाया? अभी तो झंडे बलान में मंदिर टूटा, आरएसएस अपना क्वार्टर, अपना गाड़ी, अपना करोड़ों की गाड़ी के लिए, पार्किंग के लिए हमारा जो है गोरखनाथ मंदिर तोड़ दिया। क्यों नहीं मीडिया ने दिखाया? क्यों नहीं शोर मचाया? क्यों नहीं हिंदू आए कि मेरा मंदिर क्यों तोड़ा? मस्जिद तोड़ा तो आप दिखा दिया, लेकिन मुसलमानों ने विरोध नहीं किया। आपने उसमें से मंदिर निकाले, कहां निकला? तो बीजेपी तो कह रही है एक मंदिर तोड़ रहे हैं, बदले में 100 मंदिर बना रहे हैं। एक मंदिर तोड़ के 100 मंदिर बना रहे हैं। एक मस्जिद बाबरी तोड़ दिया तो 100 मस्जिद, क्या एक मस्जिद भी बनाया? आपने सरकारी पैसा से, सरकारी टैक्स से, जनता का पैसा से आपने रामलला का मंदिर बनाया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपने कहा क्या कि बाबरी मस्जिद को नेहरू बनाने जा रहा था सरकारी पैसा से, तो आप बना देते ना एक छोटी सी मस्जिद उसी अयोध्या में। मस्जिद बनाने से दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि बाबर के नाम से क्यों मस्जिद बनाया जा रहा है, ये दिक्कत है। लेकिन ये बाबर का जो भूत जो 1992 में शुरू हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में लगातार चला, जहां पे मनमानी और शैतानी हुआ, जहां पे कहा कि आस्था के नाम पे मंदिर बननी चाहिए थी, पूरे भारत के मुसलमान, पूरे विश्व के मुसलमान खामोश हो गया, मुंह पे टेप लगा दिया। ये बाबरी का भूत किसने निकाला, उसकी खोज करो, उसको ढूंढो। एक आतंकवादी मार के चला जाता है, सिंदूर कांड हो जाता है, आतंकवादी नहीं पकड़ा जाता। कोई बम मार दिया, आतंकवादी नहीं पकड़ा जाता। लेकिन चोरी कोई किया, कोई मुर्गी कोई चोरी किया, कोई अगर विधायक और एमपी का किसी ने एक मुर्गी और कुत्ता चोरी कर लिया, तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर पकड़ कर करके जेल में डाल दिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसकी जमानत तक नहीं होती है। तो भैया ढूंढो कि कौन ये जो है गड़ा मुर्दा जो 1992 का इशू है उठाया, और कौन है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है, हुमायूं कबीर बीजेपी के हाथों में बिका
लिखा हुआ है। हुमायूं कबीर एक मोहरा है जो ममता को हराने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। शतरंज का खेल हो रहा है। बंगाल में 2 महीने के अंदर खून खराबा कराना चाहता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहता है। यही राजनीति का रूप है, मुख्य मुद्दा से भटकाना। वहां के जो बंगाली लोग हैं उनको मिष्टो भावा, उनको जो है उनका जो है मिष्टान है, उनको जो रसगुल्ला है, उनका जो बोली है, उन तमाम को वो छीन बीन कर करके घुसपैठिया आ रहा है। और वैसे आगे हमारा होम मिनिस्टर करे कि अगर बीजेपी को नहीं लाओगे तो घुसपैठिया आते रहेंगे। तुम होम मिनिस्टर, तुम्हारे सारे सिक्योरिटी, तुम्हारे सारा फौज, और तुम का तो घुसपैठिया आ रहा, बांग्लादेशी आ रहा, पाकिस्तानी आ रहा, तो लेके भगाओ ना। रोहिंग्या आ रहा है, अब तुम अगर सत्ता में आ जाओगे तो ले आओगे, क्या कराओगे? पीला मशीन चलाओगे, छोटे मोटे जो है उसकी बाड़ी को नोचोगे, जैसे बिहार में तोड़ रहे हो, जैसे यूपी में तोड़ रहे हो, अपना महल, अपना घर, अपना मॉल बना रहे हो, यही करोगे। तो गरीबों की आह लेना, मानवता को कुचलना है, हमारी जो जन्मसिद्ध अधिकार है उसको बर्बाद करना है। ये न कोर्ट, न कानून, न न्यायालय छीन सकता है। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें जीने का, बोलने का, रहने का सब अधिकार है, और इसको आप चाहे कितना भी जोर लगा लो। बंगाल के अंदर जो खेल हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में बिहार जीत लिया, उत्तर प्रदेश जीत जाऊंगा, असम और केरला और जो है तमिलनाडु भी जीत जाऊंगा, महाराष्ट्र भी जीत चुका हूं, बाकी राज्यों को जीत चुका हूं। और इस तरह से मेरी मर्जी, मेरी हुकूमत, तानाशाही, और जो ये कह रहे हैं कि मैं 247 यानी 100 साल मैं शासन करूंगा, कांग्रेस 70 किया है, मैं 100 साल करूंगा, क्या दिक्कत है? तो हम बेवकूफ, हम जनता बेवकूफ, जो जनता जनार्दन नाम सुन करके हम ये मान के चलते हैं कि हम भगवान हैं, हम मालिक हैं। सच तो है कि हमारा नौकर, सेवक, चौकीदार मालिक है, और वही तय करता है कि हमें कैसे जीना चाहिए।